से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। दादाजी से हमारी मुलाकात हुई। जो लोग उड़ा रहे हैं कि अयोध्या के वासियों ने बीजेपी को हरा दिया है, जो दूर दूर से लोग आ करके यहाँ के लोगों को गालियाँ देते हैं, ऐसी बातों को सुन करके दादाजी का दिल दहल गया है, जिससे आज इन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। बताते बताते ये इतना भावुक हो गए कि इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आइए दादाजी से हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो लोग दूर दूर से आकर के ना जानने समझने की वजह से अयोध्या के लोगों को गालियां देते हैं या इनको बहुत सारी अभद्रता पूर्वक बात करते हैं। आइए दादाजी से जानते हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री बनारसी प्रसाद पांडे, मैं तीर्थपुरोहित अयोध्यावासी। तो दादाजी, ऐसी क्या बात रही जो लोगों की आज ताना भरी बातें सुनने को मिल रही हैं इन अयोध्यावासियों को? अयोध्यावासियों को गाली इसलिए सुनना पड़ रहा है, पहली बार लल्लू सिंह को टिकट देना बहुत गुनाह हुआ। दूसरी बात, उन्होंने आज तक किसी जनता का कोई आभार नहीं लिया, कोई सुनवाई नहीं किया। तीसरी बात, वो अजगर हो गए थे, जैसे अजगर नहीं चल सकता था वैसे वो हो गए थे। चौथी बात यह है कि भगवान की जो पुरानी आदि शक्तियाँ की बातें हैं वो कहीं जाएगा नहीं। राम थोड़ी कहीं चले गए हैं, अयोध्या कहीं थोड़ी चली गई है। ये तो कर्म का भोग, इसलिए कि उसको घमंड हो गया था। आज तक किसी के मुहारे उसने गया नहीं। वोट मांगने को उनका है, ठोट ही नहीं दिया किसी के मुहारे पूरी अयोध्या में। उसको घमंड था, मैं 2 मोतवा जीता हूँ, फिर राम अल्लाह है। हकीकत ये तो घमंड जो होता है भगवान का आहार बोलते हैं हमारे हिंदी में, सब लोग समझते हैं। 12 के साथ ऐसा हुआ रामराज से, तो उसको घमंड खा गया। तीसरी बात, अयोध्या में कोई अयोध्यावासी या अयोध्या से जितने मोहल्ले गांव थे, उन्होंने हमने सारी बख्शाएं देखा, सब पर टिकट मोहर लगा था बीजेपी का। जो उनका गढ़ था, जहाँ के वो रहने वाले हैं अगल बगल, वहाँ की ग्रामीण समाज का जब बक्सा खुला तो वहाँ से 0 नंबर गए, उन्होंने हारे। तो लेकिन बाहरी आदमी, विदेशी आदमी बेचारा यहाँ तक कहाँ जान रहा है। और अभी भी लोग, ऐसी बात नहीं है, अभी खा जी रहे हैं। सब कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी विधायक जो हमारे हैं वर्तमान में, इनका भी हालत यही है। मैं पहले से कह रहा हूँ, क्षमा करिएगा हमको। अगर जनता में नहीं आप जाएंगे, जनता से नहीं काम सुनेंगे या कोई गरीब की नहीं सुनवाई होगी। तो दादाजी, आपका कहना है कि यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं वो भी जो है वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं? क्या जा रहे हैं? और ना उनको कोई जनता मानने को तैयार, एक सेकंड, ना उनको कोई मानने को जनता है। विधायक तो जो भी है, विधायक से कोई वो नहीं है, लेकिन सांसद नहीं। सांसद वो अपने में ही लगा रहते हैं कि हमारा काम बने, भाड़ में जाए पूरी जनता। जनता से कोई मतलब है नहीं। हमारे यहाँ के सांसद लल्लू सिंह थे, अभी तक वर्तमान की भाजपा के, इन काम नहीं किए, वो ठीक सांसद नहीं। और जो है अब तो ये हो गए, इनका क्या नाम है, अवधेश मंत्री। अब उनका क्या है, लेकिन वो तो विरोधी पार्टी के तो है ही हैं। वो हल्ला कर सकते हैं, विरोधी पार्टी हैं, वो काम नहीं करेंगे सही। जो ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सभी पहले से बोल दे रहा हूँ। अभी भी विधायक जी हमारे समझ जाए तो अच्छा है। गरीबों में जा करके उनकी सुनवाई करें, कैसे क्या हुआ, कैसे उनके साथ अपराध हुआ। दादाजी, जो जैसे कि ये अभी तक ये जब से चुनाव क्लियर हुआ है तब से लगातार हर न्यूज़ पे ये चलती आ रही है बातें कि लोग आते हैं यहाँ से दूर दूर, यहाँ के दुकानदारों से सामान नहीं खरीद रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ कुछ लोग गलत है। अभी जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों को भी कहना है कि इनकी जीविका में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो देखिए, बात सत्य असत्य बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। क्यों अपने सोसाइटी इसको गिराने के लिए खुद कर रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के साथ बुराई कर रहे हैं। देखिए, जनता भी कुछ अपराधी है, ऐसा कहना क्या, सब खरीद रहे हैं,
थोड़ा है ढेर है, जनता पहले बहुत आ रही थी, रात दिन चल रही थी, ये कमियां हैं, अब कम आने लगी, ये बात कही। इसका ये असर ये चुनाव की वजह से है कि कहीं ना कहीं किसी और बात से? नहीं, सिर्फ चुनाव की वजह से है। और चुनाव सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ के सभासद 2-4 मोहल्ले में ऐसे हुए हैं कि बाप बैठा है 80 वर्ष का, उसको कहीं कुछ नहीं मिला और बेटे को सारा जायदाद कर जमा और जितनी पूंजी थी सब दे दिया गया। बाप बेचारा घूम रहा है, न उसको घर है, न मकान है, न उसके कोई, ऐसा लोग किए हैं। अब कहाँ तक इसकी आप, लेकिन ये बात जो कहा गया वो गलत है। सब खा रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, और ये जो बातें हुई है भैया ये गलत है। इससे मुख्य चीज़ ये है जो मैंने आपको बताया। हमको बात दुख है ये है कि अयोध्या में हमारे जो अयोध्यावासी गाली खा रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, अंडबंड बोल रहे हैं, इससे हमको ये सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ लल्लू जी की कृपा है, कोई हमारे बीजेपी की कोई कृपा नहीं, झूठा नहीं बोलना चाहिए। उसको घमंड सबको खाना, घमंड खा गया, उसके बाद वो काम ही ऐसा किए। कोई काम करने के लिए जाता था, बोल देते थे हमको क्या वोट दिए, वो बोलने में अपने उनकी बोलने की स्टाइल बोलते, मैं तो आस-पास जो आपको और क्या सुनते भी कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। मैं अजय प्रताप चौधरी विधानसभा क्षेत्र 307 हरैया के लोकप्रिय विधायक माननीय अजय सिंह जी के आशीर्वाद से विधानसभा क्षेत्र हरैया से हूं और आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती श्री अयोध्या धाम में हम लोग जो है श्री रामचंद्र जी का, रामलला जी का दर्शन करने के लिए आए थे। बाबा भी आए और उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भी आए हैं। और पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में ये सबसे ज़्यादा दुखद और शर्मसार की बात यह है कि हम लोग जो है अयोध्या की सीट हार गए